हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को वही प्यारा सा नाम जय श्री राम, राधे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी से निवेदन करते हैं कि बहुत ही प्यारी कहानी आप सबके बीच में लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले, कहानी से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको सीख ज़रूर देगी एक जीवन जीने का और एक जीवन के मार्ग को तय करने का नया तरीका आपको सिखाएगी। तो आपसे निवेदन करते हैं कि कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आप सबके बीच में बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं। आप सबको पता ही होगा कि जीवन में हर एक इंसान के पास अहंकार ज़रूर होता है। अगर थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ी सी दौलत आ जाए, थोड़ा सा शोहरत आ जाए, थोड़ी सी पढ़ाई कर लें या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो उसके जीवन में थोड़ा बहुत अहंकार ज़रूर आ जाता है। अगर आप किसी इंसान से मिलते हैं तो वो इंसान आपके बारे में सोचता है कि ये इंसान कैसा होगा। लेकिन अगर आप किसी अनजान इंसान से मिलते हैं तो आप भी सोचते होंगे ये इंसान कैसा होगा। ये अहंकार की बात होती है, ये प्रेम की बात नहीं। पहले अहंकार दिखाते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं। तो आइए आप सबके बीच में बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं, अहंकार। महादेव, जो कि सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं हिंदू धर्म में। भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिनके पास सभी शक्तियां हैं, सभी गुण हैं, लेकिन वो हमेशा धैर्य रहते हैं, हमेशा मौन रहते हैं और हमेशा समाधि में रहते हैं। क्योंकि अगर वो पल भर के लिए अपने अंदर अहंकार ला दिए तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि तहस नहस हो सकती है। महादेव, जिन्हें भक्त लोग भोलेनाथ के नाम से जानते हैं, महाकाल के नाम से जानते हैं, त्रिलोकधारी नीलकंठ नाम से जानते हैं। पूरे संसार में कई नाम हैं महादेव के, जो अपने कंठ में विष को समेट कर रखे हैं, जो अपने जटा में गंगा को समेट कर रखे हैं, जो अपने नेत्रों में आग को समेट कर रखे हैं, उन्हें कहते हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के अंदर कभी अहंकार नहीं आया। क्रोध भले आ जाता है, लेकिन अहंकार कभी नहीं आया कि इतने शक्तिशाली हम हैं। आइए आप सबके बीच में महादेव की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाते हैं। आपको पता ही है, महादेव का सबसे प्यारा सर्वश्रेष्ठ भक्त रावण था, जिसे मारना इंसानों की बस की बात नहीं थी, शैतानों की बस की बात नहीं थी, कालों के काल की बस की बात नहीं थी। यहाँ तक भोलेनाथ का भक्त था और भोलेनाथ भी नहीं छू पा रहे थे। ऐसा भक्त महादेव का था रावण। महादेव की बहुत ही प्यारी बात है अहंकार। कहते हैं जीवन में जब भी अहंकार आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। जीवन में जब भी अहंकार आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। आपसे ज़्यादा बेहतरीन लोग वहाँ खाक में मिलेंगे। और यही अहंकार रावण के पास आ गया था। पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया था। अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके सभी को सता रहा था, सभी को प्रताड़ित कर रहा था। तब जाके प्रभु श्री राम का अवतार होता है। एक कहानी आपको सुनाते हैं। रावण एक बार महादेव को अपना गुरु मानता था, महादेव का अपना आइडल मानता था, महादेव को सब कुछ मानता था। एक दिन कहा, मन में सोचा कि हमारे गुरु, हमारे देवाधिदेव महादेव कैलाश पे विराजमान हैं और हम महल में हैं। क्यों ना अपने गुरु को, अपने महादेव को क्यों ना अपने महल में लेकर चले आएँ, लंका में लेकर चले आएँ। और जो कि स्वयं भोलेनाथ ही लंका दान में दिए थे रावण को। और वो ये विचार करके भोलेनाथ के पास जाता है और भोलेनाथ से कहता है, भोलेनाथ को प्रस्ताव देता है कि हे महादेव, आप मेरे साथ चलिए। आपका ये कष्ट, आप कैलाश पे विराजमान हैं, हमको ये देखा नहीं जा रहा है। आप मेरे साथ मेरे महल, मेरे लंका में चलिए। महादेव पहले मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। फिर से रिक्वेस्ट किया,
महादेव समाधि में थे, फिर मुस्कुराए, कुछ ना बोले। फिर से, हे देवादिदेव महादेव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो हम लाश सहित उठा के हम लेकर चलेंगे और लंका में शिफ्ट कर देंगे, लंका में रख देंगे। हमसे ये कष्ट देखा नहीं जा रहा है प्रभु। आप कैलाश पे हैं और हम महलों में। फिर क्या था, भोलेनाथ तो बोले नहीं, वो तो समाधि में लीन थे, अपने प्रभु का गुणगान कर रहे थे, राम सिया राम जय जय राम। और रावण बल दिखाने लगा। वो अपने शरीर को बड़ा किया और कैलाश पर्वत के नीचे हाथ लगा दिया, और हाथ लगाया पूरा जोर लगा के। रावण पूरा जोर लगा के कैलाश पर्वत को उठाने लगा, पर कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश पर्वत जो के तो वैसे के वैसे रखा रहा, लेकिन उठा नहीं। फिर जोर लगाया, हल्का सा कैलाश पर्वत को उठाया। भोलेनाथ मुस्कुराए और जान गए कि ये भक्त भी बड़ा जिद्दी है, और ये अहंकार का बल लगा के हमें शिफ्ट करना चाहता है। तो इसके बल को हम एक बार अपनी लीला दिखाते हैं। महादेव एक अंगूठे, पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाते हैं। रावण का हाथ वहीं पे दब जाता है और बोलता है, प्रभु प्रभु, जोर जोर से महादेव का नाम लेता है। तो महादेव की आंखें खुलती हैं और बोलता है, हे भक्त, मेरी मर्जी होगी तो तुम्हारे पास आ जाएंगे, कृपया आप यहाँ से जाएं। और बलपूर्वक, अहंकार पूर्वक आप हमें नहीं ले जा सकते। अगर आप यही प्रेम दिखाए होते तो हो सकता मैं आपके साथ चला चलता। अगर आप थोड़ी देर इंतज़ार किए होते, सब्र किए होते, तो हो सकता मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता। लेकिन आप बल दिखाने लगे, आप अहंकार दिखाने लगे कि हम कैलाश पर्वत को उठाकर ही शिफ्ट कर देंगे, तो ये तो कदापि नहीं हो सकता। तो निवेदन करते हैं कि जीवन में कभी अहंकार मत दिखाइएगा, चाहे बल का हो, चाहे धन का हो। महादेव की वाणी हमेशा सत्य होती है। हर हर महादेव।